अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ताज महल के बारे में तो आप और हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं और आप में से तो यकीनन अक्सर ने उसे देखा भी होगा। लेकिन वो आगरा का मशहूर ज़माना ताजमहल एक बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल की मोहब्बत में याद तामीर करवाया था। लेकिन आज हम आपको जिस ताजमहल के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो किसी बादशाह और मलका की मोहब्बत की यादगार नहीं है, बल्कि ये एक इंतहाई गरीब पोस्टमैन की दास्तान है। और ये अनोखा ताजमहल भी हिंदुस्तान ही में वाक़या है। ये गरीब तो थे लेकिन दिल के बहुत अमीर थे। इंडिया के बुलंद शहर में फैजुल हसन कादरी और उनकी बीवी तजम्मुली की अनोखी दास्तान मोहब्बत की यादगार। इनकी शादी 13 जून 1953 में हुई थी, जो कि एक मुकम्मल अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद फैजुल हसन को पता चला कि उनकी बीवी को तो रोटी पकाना भी नहीं आती, तो उन्होंने खुद अपनी बीवी को रोटी पकाना सिखाई। उनकी बीवी तजम्मुली बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए फैजुल हसन ने अपनी बीवी को उर्दू की किताबें और नावल ला के दिए ताकि वो पढ़ना सीख सकें। थे तो बहुत गरीब, लेकिन अपनी बीवी को किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने दी। उन्हीं दिनों उन पर एक ख़तरनाक इंकिशाफ हुआ कि उनकी बीवी कभी भी माँ नहीं बन सकती। लेकिन फैज़ ने इसे भी अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल कर लिया और अब वो पहले से भी ज़्यादा अपनी बीवी का ख्याल रखने लगे कि कहीं बीवी को दुख ना हो, बीवी गमगीन ना हो। लेकिन उनकी बीवी तजम्मुली फिर भी बहुत गमगीन रहने लगी और अक्सर ही वो इस बात का इजहार करती कि हमारे बाद क्या होगा, हमारी तो कोई औलाद ही नहीं, हमारा जिक्र भी करने वाला कोई ना होगा। उस पे एक दिन फैज़ ने मजाक किया कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे मरने के बाद मैं हमारे घर के सामने बहुत बड़ा तुम्हारा मकबरा बनवाऊंगा, इसी तरह दुनिया वाले हमें बरसों याद रखेंगे। बहरहाल दोस्तों, इसी तरह 58 साल गुजर गए कामयाब शादीशुदा जिंदगी बसर करते हुए कि तजम्मुली को थ्रोट कैंसर हो गया, जिसकी वजह से वो बोलने से बिल्कुल ही कासिर हो गई। अब उन बेचारी को लिखना भी नहीं आता था कि लिखकर ही कुछ बता सकें। फैजुल हसन के मुताबिक उनकी बीवी मरते वक्त उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वो बिल्कुल ना समझ सके और फिर बाकी सारी ज़िंदगी उन्हें यही दुख खाता रहा कि वो आखिरी वक्त में बीवी के दिल की बात ना सुन सके। आखिर तजम्मुली उनसे क्या कहना चाहती थी। उन्हें अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी और उनसे मजाक में किया गया वादा भी याद था। उनके पास इतने पैसे तो ना थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फैसला कर लिया कि वो अपनी बीवी का ताजमहल जैसा मकबरा ज़रूर तामीर करवाएंगे। उनके पास अपनी कुछ ज़मीन थी, वो 6 लाख में बेची और बीवी के भी कुछ जेवरात थे जो 1.5 लाख में बिके। और भी जो कुछ बचा कुछ कीमती सामान था वो सब बेच के मकबरा तामीर करवाने लगे। साथ में खुद भी लगे रहते। अपनी बीवी की तस्वीर हाथ में लिए वो अपनी मोहब्बत की से यादगार को तामीर होते देखा करते। बहुत से लोगों ने उन्हें मदद की पेशकश भी की, लेकिन उनका कहना था कि नहीं, वो मेरी बीवी थी, मैंने उससे वादा किया था, मुझे उससे मोहब्बत थी, तो मैं किसी से मदद क्यों लूँ। वो किसी से भी पैसे लेने से इनकार कर देते थे और यहाँ तक कि उनके पास सारे पैसे ख़त्म हो गए कि वो अपने ताजमहल पे रंग भी ना करवा सके। लेकिन ताजमहल मुकम्मल हो गया था। इतने अरसे में उनकी मोहब्बत की एक कहानी तमाम इलाके में मशहूर हो चुकी थी। इस ताजमहल को मकबरा यादगार मोहब्बत कहा जाता है। उनका ये छोटा सा ताजमहल 10 फीट गहरा और 15 फीट ऊंचा है। फैज़ अपनी बीवी की तस्वीर हाथ में लेकर घर की खिड़की से अपने ताजमहल को देखा करते थे और बीवी की मोहब्बत में शायरी भी लिखा करते थे। उन्होंने अपने ताजमहल में बीवी की कब्र के साथ अपने लिए भी जगह छोड़ी थी और उनकी वसीयत थी कि उन्हें भी बीवी के बराबर में ही दफना दिया जाए। उन्होंने अपनी ज़मीन का बचा हुआ टुकड़ा बेचकर गरीब लड़कियों के स्कूल को डोनेट कर दिया। इनकी मोहब्बत की खूबसूरत और अनोखी कहानी हर तरफ मशहूर हो चुकी थी। दोस्तों, कुछ साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में फैजुल हसन की मौत वाक़या हो गई। वसीयत के मुताबिक फैज़ को उनके उसी खूबसूरत से ताजमहल में बीवी के बराबर दफना दिया गया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की अनोखे ताजमहल और अनोखी मोहब्बत की यादगार की वीडियो कैसी लगी, हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।